तो उस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, वो सर का मार्गदर्शन आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग अपने जो बचे हुए मार्च हैं पूरे एक एक दिन को, एक एक मिनट को कीमती समझें, लगें, और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने के लिए सर से जो है कहेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और कुछ लोगों से दोस्तों अनुराग सर आते तो बात है, लेकिन अब आप साथियों, सबसे पहली बात, आज का दिन बहुत बेहतरीन दिन है और आप सभी साथियों को बोलूंगा कि आज जो मीटिंग इसी कार्य में रखा है, आज बहुत शुभ दिन है। आज मौनी अमावस्या है और पूरी देश दुनिया से लोग काशी में आते हैं और स्नान करते हैं। इस पवित्र दिन को आपने चुना तो आपके लिए जोरदार ताली। साथियों, ये टीम पूरे मंडल की 6ठे नंबर की टीम है और 176 अभिकर्ता एक्टिवाइज हो चुके हैं और उसमें हमारी टीम के त्रिपाठी जी, मनीषा जी के नाम से प्रमोद त्रिपाठी जी काम करते हैं, जो नंबर 1 है 75 पॉलिसी करके। और जोरदार ताली पूनम जी के लिए, जो बीमा सखी हैं और पूरे बनारस जनपद की, शहर की नंबर 1 अभिकर्ता है। आपके लिए जोरदार ताली। तो साथियों, काम तो इस टीम का बहुत बेहतरीन है। स्ट्रेंथ में पूरे मंडल में 6ठे स्थान पे है, लेकिन जो दूसरे नंबर की टीम है बहुत छोटी टीम है, 122 लोग, और उस 122 में साथियों 5 शतकवीर और करीब करीब 75% MDRT के अभिकर्ता है। लेकिन जब इस टीम को हम देखते हैं तो थोड़ा निराशा होती है कि इस टीम से कोई शतकवीर अभी नहीं हुआ। और अपनी शाखा में जितने भी शतकवीर हुए, छोटी छोटी दिव्यांश जी की टीम है, 60 की टीम है, 1 MDRT, 2 शतकवीर। संजीव सोनकर की 42 की टीम है, 2 MDRT, 2 शतकवीर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग मार्केट में बने नहीं, अपने इच्छा अनुरूप काम करते हैं। साथियों, मार्केट में हमारे सर ने अभी स्लाइड दिखाया, जो बनारस में पैसा आ रहा है, इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, हर आदमी की जो इनकम है उसमें 40% का इजाफा हो गया। एक आपको मिस्त्री नहीं मिल सकता, एक मैकेनिक नहीं मिल सकता है, जितनी दुकानें उसमें भीड़ लगी हुई है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जब चाहेंगे तो बीमा कर लेंगे। साथियों, जब चाहते हैं तब कर लेते हैं, लेकिन नहीं चाहते तो कोई और चाह रहा है। 35 प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट कैसे बेच रही हैं, वो बैंक के माध्यम से बेच रही हैं। बैंक के पास बैठी हैं, पता चल जा रहा है इतना अमाउंट इनके खाते में टर्नओवर हो रहा है, हर महीने इतना पैसा आ रहा है, इतना जा रहा है, इतना आ रहा है, इतना जा रहा है। और वो 1-1 लाख रुपया ईयरली प्रीमियम की पॉलिसी कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास जाएंगे पॉलिसी के लिए, जब चाहेंगे कर लेंगे। लेकिन साथियों, हम सोचते हैं उसके पहले बैंक का अधिकारी, बैंक का एडवाइजर वो पहुंच जाता है और बड़े बीमे कर देता है। कारण क्या है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, दुनिया की तीसरी। और जितनी मेरे पास फंड वैल्यू एसेट हैं वो 4 देश के बराबर है। और आपको बताऊं कि LIC इस देश के लिए बहुत काम करती है। अब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जितने रोड बन रहे हैं, जितने भी सब संसाधन बन रहे हैं, जितनी भी आर्थिक स्थिति की जो भी काम देश की जरूरत पड़ रही है, सारे पैसे भारतीय जीवन बीमा निगम देश हित के लिए लगा रहा है। हैंग कर गया बाबू। जब हमारी संस्था इतना बेहतरीन काम कर रही है, और आपको बताऊं आज हमारा मंडल ऑल इंडिया में प्रीमियम में नंबर 1 है, 800 करोड़ पॉलिसी करके। कभी ये डिवीजन 20वें नंबर पे, 18वें नंबर पे, 16वें नंबर पे हुआ करता था, आज 800 करोड़ रुपया हो गया। 800 करोड़ करके पूरे इंडिया में नंबर 1 हो गया। ये क्यों हुआ आपको बताऊं, अभी 15 तारीख को क्लोजिंग थी, हमारे कंपटीशन का भी लास्ट डेट था। कम से कम 20 शाखा ऐसी थी जिसमें 1-1 करोड़ प्रीमियम जमा हुई।
कहीं 50 लाख, कहीं 1 करोड़, कहीं 70 लाख, कहीं 45 लाख सिंगल प्रीमियम क्यों जमा हुई पता है? अब सारे प्रोडक्ट हमारे पास 40 के लगभग प्रोडक्ट आ चुके हैं। अब 40 प्रोडक्ट के जब इसको आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा किस टाइप के प्रोडक्ट आ रहे हैं। प्रोडक्ट अब आ रहे हैं लॉन्गेविटी को लेके, लोग 60 साल में रिटायर हो जा रहे हैं, 85 साल तक लोग लाइव हैं, वेल स्मार्ट हैं, स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और कार चला रहे हैं। 70 साल तक का लाइसेंस मिल रहा कार चलाने का, भारत सरकार दे रही। लोगों को कोई बीमारी नहीं है, लोगों का इलाज हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। तो 60 साल के बाद आदमी जब रिटायर होता है तो उसको, अब आपको बताऊं एक चीज और, अगर आज मेरी सैलरी 2 लाख रुपया महीना है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर मैं रिटायर हो गया तो कितना पेंशन पाऊंगा बताइए? नो, 1/3 पेंशन मिलती है कोई भी सरकारी कर्मचारी हो पूरे भारत का। कितनी पेंशन मिलती है? 1/3। कितना हो जाएगा? 65 से 66 हजार रुपया महीना पेंशन पाएंगे। और 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद हम क्या करेंगे? 60 साल के बाद क्या होगा? लायबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी। बच्चों की देखरेख, अपनी स्वास्थ्य की जरूरत जो भी हो, जब 60 साल के ऊपर आएंगे तरह तरह की बीमारी आएगी, उसका इलाज कराएंगे। इलाज इस समय सबसे महंगा इलाज, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? साथियों 2004 के बाद ये तो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 1/3 पेंशन पाएंगे। 2004 के बाद पेंशन है ही नहीं है, किसी विभाग में पेंशन नहीं। तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं, एमआर हैं, जो सेल्स मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, तमाम तरह की कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो 60 साल के बाद जब कंपनी से रिटायर होंगे तो उनको क्या मिलेगा? उनको ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी के बाद जो उनका फंड होगा वो मिल जाएगा और घर चले जाएंगे। तो उस स्थिति में उनका खर्चा कैसे चलेगा? साथियों एलआईसी में जितने भी प्लान आ रहे हैं, मार्केट पे रिसर्च किया जा रहा है। मार्केट पे रिसर्च करने के बाद ये सारे प्लान आ रहे हैं। आपको बताऊं, जीवन उत्सव प्लान है, बनारस में 10% प्लान बिका हुआ है, लेकिन जहां पे भी शिक्षा बहुत ज्यादा है, केरल में, दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हर व्यक्ति एक उत्सव ले रहा। क्यों ले रहा? शॉर्ट टाइम प्रीमियम जमा करेंगे, लॉन्ग टाइम तक क्या पाएंगे? पेंशन पाएंगे। और आपको बताऊं, जीवन उत्सव प्लान प्रेजेंट टाइम में एलआईसी का ब्रांड प्लान है। और आपको बताऊं, सुबह से शाम तक हम अंडरराइटिंग करते हैं, हर चौथा प्रपोजल जीवन उत्सव का आता है। लेकिन अगर यही दिल्ली में मैं जॉब करता तो हर 5 केस में 4 केस जीवन उत्सव का। हर व्यक्ति चाह रहा कि हम रेगुलर प्रीमियम देते रहें, 10 साल तक दें, 12 साल तक दें, उसके बाद मुझे टिल लाइफ तक पेंशन मिलेगी। ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स के जो भी कर्मचारी हैं वो चाहते हैं मुझे पेंशन मिले। हाँ, अब जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम भी आ गई है। आप लोग ने देखा जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम, बहुत शानदार प्लान। एक मुश्त पैसा आप लगा दीजिए और जितने साल में आप चाहते हो कि मुझे पेंशन की जरूरत है तो 7 साल से 17 साल तक का डिफरमेंट ले लीजिए, और जितने साल का डिफरमेंट होगा उतने साल आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। उसके नेक्स्ट ईयर से आपको 10% आजीवन पेंशन मिलेगा। और अगर बीच में आपकी कोई कैजुअलिटी होती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन का भुगतान होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट है मार्केट के हिसाब से, लेकिन हम प्लान पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं। और आपको बताऊं, अभी हमारे सर एक बगल में रहते हैं, एलआईसी से रिजाइन करके उन्होंने एसबीआई लाइफ ज्वाइन कर लिया और आर्यन कॉम्प्लेक्स सिगरा पे बैठते हैं। तो वाजपेयी सर की बेटी की शादी थी
उन्होंने इनवाइट किया, 2-4 बड़े अधिकारी भी आए थे, तो मैं वहां गया, उनसे मिला, तो बड़ा खुश हुए कि चलो, उस SBI लाइफ में वो जॉब करते हैं, ब्रांच हेड है, चीफ मैनेजर रैंक पे। तो ऐसे ही जा रहा था, ऑफिस से निकला, 8-9 बज गया था, और सिगरा पे हम कुछ सामान खरीदे थे, उसी स्पेंसर में वो भी दिख गए। बड़ा खुश हुए, अरे शरद यार, तुम मेरे बेटी की शादी में आए, बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत लोगों को कार्ड दिया, लेकिन लोग नहीं आए, लेकिन कुछ लोग आए, वो दिल में उतर गए, क्योंकि मैंने LIC को छोड़ दिया, मैं दूसरी कंपनी पकड़ लिया, ये मेरा दुर्भाग्य था। लेकिन शरद, तुम्हें एक चीज बताएं, तुम अपने ऑफिस के सबसे टॉपर 5 अभिकर्ता को बुलाना, जो टॉपर अभिकर्ता हूं, और मेरे यहां 200 अभिकर्ता हैं, उसमें से कोई भी एक अभिकर्ता तुम चुन लेना, आमने सामने बैठा देना। अगर तुम्हारा एक भी अभिकर्ता मेरे एक अभिकर्ता से जीत जाएगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। कितनी बड़ी बात की, हम 5,000 के प्रीमियम के लिए 25 चक्कर जाते हैं, कितनी बार कमिटमेंट होने के बाद चेक मिलते मिलते रुक जाता है, पैसा देते देते रुक जाता है। ये क्यों होता है पता है? मुझे मालूम नहीं है कि बैंक का रेट क्या है, LIC कितना हमको रिटर्न देती है, हम रिस्क कवर क्या देते हैं, मार्केट की जरूरत क्या है। एक समय था लोग इंश्योरेंस की बात करते थे, तो हम जीवन लाभ, जीवन आनंद, इंडाउमेंट प्लान 814, इस समय 714 है, टेबल नंबर का प्लान बेचते थे। अब मार्केट कह रहा है कि आपके यहां रिटर्न नहीं है, आपने मुझे बीमा गोल्ड बेच दिया, हमने प्रीमियम दिया 80,000, आपने मुझे 20 साल बाद 2 लाख की पॉलिसी में 77,000 हमने प्रीमियम दिया, लगभग 80,000, और आपने 1,60,000 देके मुझे वापस कर दिया। कहती ही नहीं, कस्टमर कहते कि नहीं कहते, मुझे रिटर्न क्या मिला, और आप उसका जवाब नहीं दे पाते, हाँ हम तो आपका पैसा अच्छा समझ के लगाए थे, लेकिन नहीं मिला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो कस्टमर इरिटेट हो गया, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं था, आपने बता नहीं पाया। बता पाए? नहीं बता पाए। बीमा गोल्ड का फीचर्स क्या था? जो भी पैसा आप हमको दोगे, मंथली दो, क्वार्टरली दो, हाफ ईयरली दो, ईयरली दो, हमको पैसा दोगे, हम आपका पैसा LIC में जमा करेंगे, 4 साल में जितना पैसा दोगे वो पैसा आपको हम लौटा देंगे। लौटा देंगे ही नहीं लौटा देंगे। फिर मेरे पास क्या बचा? थोड़ा सा अमाउंट। फिर आप 4 साल पैसा दोगे, फिर हम पैसा 4 साल बाद आपको लौटा देंगे। फिर आप हमें 4 साल पैसा दोगे, फिर थोड़ा सा रोक के हम सब लौटा देंगे। फिर हम आपका पैसा रखे कहां? जो पैसा आपने छोड़ा था उस पैसे पे हम बोनस लगा के आपको वापस कर दिया कि नहीं कर दिया? फिर क्या किया? आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई और आप अपना प्रीमियम मैच्योरिटी अमाउंट लेके घर बैठ गए। आपको नहीं पता है उसके बाद क्या होगा। जितना टर्म है उसके हाफ टर्म का रिस्क कवर 70 साल तक रहेगा AB के साथ। उसके बाद सम एश्योर्ड का भुगतान नॉमिनी को विदाउट प्रीमियम देना पड़ेगा। ये रिस्क प्लान था। यस या नो? सही है कि नहीं है? लेकिन हम बता नहीं पाते। हमने आप सभी से कहा है 5-6 प्लान, बच्चों के प्लान, महिलाओं के प्लान, पेंशन के प्लान, सिंगल के प्लान, किसी से नहीं पूछना है। ना कोई पढ़ा पाएगा, ना किसी के पास समय है। हर संडे सैटरडे हम लोग कहीं ना कहीं मीटिंग में रहते हैं। दिन भर ऑफिस में अगर सुबह चले जाते हैं तो ऑफिस से कब निकलना है ये मुझे नहीं पता है। कभी 11 बज जाएगा, कभी इस ठंडक में जिस दिन सबसे ज्यादा -डिग्री था उस दिन 12 बजे तक हम ऑफिस में थे। क्योंकि आपके काउंटर पे लास्ट कस्टमर, लास्ट अभिकर्ता जब पैसा जमा कर देता है उसके बाद कैश क्लोज होते, बक्सा रखते, की नंबर 1 की नंबर 2 वैलिडेट करते 1 घंटा का समय लगता है। और जब तक
पैसा अंदर सेफ में नहीं जाता जब तक सारी लाइट बत्ती बंद नहीं होती, चैनल बंद नहीं होता, तब तक हम नहीं जाते, तब तक नहीं जाते। साथियों, 2 साल मुझे हो गया आए हुए। अभी मेरा कल इंटरव्यू है छोटा सा। मुझे सर ने कहा हम क्या नहीं जाएंगे। सर ने कहा कल फोन किया, नहीं तुम्हें इंटरव्यू देना है। हमने कहा सर कोई तैयारी नहीं की, मैं रात भर 11 बज जा रहा है, फिर आपका इवेंट डे है मंगलवार को, उसके बीच में हमारी मीटिंग लग गई है, सर हम कैसे कर पाएंगे। कहे तुमको इंटरव्यू देना है। साथियों, कल रात भर मैंने तैयारी की है कि हो चाहे ना हो मेरा इंटरव्यू, लेकिन सारनाथ की तरफ से अगर जाएंगे तो सारनाथ का शाखा प्रबंधक कैसा है ये सेंट्रल ऑफिस को पता होना चाहिए। सेंट्रल ऑफिस का बैठा हुआ अधिकारी जाने कि सारनाथ का शाखा प्रबंधक सारनाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथियों, कल बैठा था, अगर मुझसे पूछ लेते कि तुम सारनाथ के शाखा प्रबंधक हो, बताओ सारनाथ के बारे में, हम विकिपीडिया के माध्यम से सारनाथ के बारे में अध्ययन किए, तो सारनाथ के लिए जोरदार ताली। साथियों, पूरी दुनिया में एक ऐसा प्लेस है सारनाथ जिसका पूर्ण नाम मृगदाव, और सारनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि हिरण का देवता जिसे सारनाथ के लिए कहते हैं, और यहां पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। और सम्राट अशोक के द्वारा जो बनाया गया एक स्तंभ था धमेक स्तूप। आइए अनुराग जी का बहुत बहुत स्वागत, आप जी का आभार, अभिनंदन। बहुत डायनामिक लीडर है हमारे इस शाखा के। आप सभी के लिए 24 आवर पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहते हैं। जोरदार ताली। तो साथियों, इस प्लेस की बहुत महत्ता है। तो साथियों, काफी कल मैंने पढ़ा सारनाथ के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बताइए सारंग नाथ का मंदिर और सारंग भगवान, ये भगवान बाबा विश्वनाथ के साले साहब है, और ये मुझे पता था लेकिन उनकी हिस्ट्री नहीं पता थी। बहुत डीप में हम पढ़े। फिर 11वें तीर्थंकर जैन धर्म के ज्ञानेश नाथ का मंदिर है यहाँ पे। वो जैन धर्म के बहुत 11वें मेन तीर्थंकर थे जिनकी मंदिर यहाँ पे है। और उसके बाद बौद्ध धर्म में आपको पता है, गौतम बुद्ध ने जब बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में आके उन्होंने क्या दिया था उनको? उपदेश दिया था। और उपदेश और कोई स्थान नहीं था क्या? सारनाथ में ही दिया। तो सारनाथ की पवित्र धरती है। और साथियों, इस पवित्र धरती में इस टीम लीडर हमारे, मुझे लगता है कि मेरी नौकरी में हम 7वीं या 6वीं ब्रांच है, मेरी 8वीं ब्रांच है। ऐसे वैसे हमारे ब्रांच इंचार्ज में 5वीं ब्रांच है। इतने बेहतरीन टीम लीडर नहीं मिले। जोरदार ताली। और साथियों, पूरी ऊर्जा, पूरा निष्ठा, पूरे सात्विकता के आधार पे आप सभी के बीच में एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हुए सबका काम करते हैं। और इनकी हमेशा इच्छा रहती है, हमेशा, कि हम अपनी टीम को बढ़ाएंगे, टीम को प्यार और सम्मान देंगे। आपका विजन बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता है अगर ये विजन, जिस विजन पे आप काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है, बहुत कम समय लगेगा, ये पूरे मंडल के नंबर 1 टीम होगी। जोरदार ताली। और लगातार अपने टीम को उत्साहित करते हैं। साथियों, एक बात करेंगे, अगर आप सभी को इंश्योरेंस का बिजनेस अगर अच्छा लगता है तो मन से करिए।
अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत खराब है तो मुझसे जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा, सर बहुत खराब काम। जरूर करिए, जरूर करिएगा, हम बताएंगे आपको। दुनिया के और देश के आपको बताऊं, नेपाल में आप चले जाइए, वहां पे भी भारतीय जीवन बीमा निगम है। आप बांग्लादेश में भी जाइए, वहां पे भी भारतीय जीवन बीमा निगम है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, लंदन में जाइए, न्यूयॉर्क में जाइए, हर जगह एलआईसी है। और कौन कौन बीमा करता, आप विश्वास करिएगा। अभी हमारे सीनियर डीएम सर हम लोग की मीटिंग ले रहे थे कि मैं नेपाल में, वहां पे बड़े अफसर थे, चीफ मैनेजर, उन्होंने कहा कि शरद, जब मैं वहां काम कर रहा था नेपाल में, तो वहां का सांसद, वहां का उप प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति का बेटा, तमाम बड़े बड़े लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं। लेकिन भारत में बेइज्जती महसूस करते हैं। अरे यार, बीमा का काम बहुत टफ। साथियों, जितनी भी बैंक में आप जाते हो, चाहे स्टेट बैंक में जाओ, चाहे यूनियन बैंक में जाइए, चाहे पंजाब नेशनल बैंक में जाइए, चाहे ओरिएंटल बैंक में जाइए, चाहे जहां पे भी जाइए, इलाहाबाद बैंक अब तो कन्वर्ट हो गया है, सारे बैंक मर्ज हो गए। जो बैंक बचे हुए, एक्सिस बैंक हुआ, आईडीबीआई बैंक हुआ, सारी बैंक बीमा करती है। क्या करती है? बीमा करती है। और कैसे करती है? जिस कस्टमर को आप कहोगे कि कल हम आपके आएंगे, एक पॉलिसी करेंगे, आप कल नहीं जा पाते हो, और आईडीबीआई का बैंक मैनेजर, एक्सिस बैंक का बैंक मैनेजर वहां पहुंच जाता है और उनकी पॉलिसी करके आ जाता है, और आपको जब आप दोबारा जाते हैं तब तक लेट हो चुकी होती है, वो आपको बहाना दे देता है कि नहीं, बाद में आएंगे। सारे लोग लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? देश विकासशील है, विकसित के कगार पे है, हमारी सॉल्वेंसी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी हम बीमे के लिए उतने इच्छुक नहीं। अभी हम देखते हैं कि हमारे कुछ साथी बड़े प्रीमियम लाते हैं, 1 लाख 1.5 लाख के प्रीमियम लाए और 80-90 हजार प्रीमियम पा गए, 3 महीना आराम से एंजॉय कर। उन्होंने खो दिया, 3 महीना वेट कर लिया। अगर निरंतर लगे होते तो हर महीने 5 बीमा पाते, लेकिन 3 महीना काम करेंगे, 3 महीना सो जाएंगे। जगाने का काम हमारा है, आपको मार्केट में बने रहने का काम है। आपको बताऊं, जब मैं यहां ज्वाइन किया तो मेरी शाखा बहुत माइनस थी। मैं सारे विक्रेताओं को फोन करता था तो कहता था कि अरे सर, बीमा कोई करा ही नहीं रहा है। सब लोग कहते रिटर्न बहुत खराब है। हमने कहा मार्केट में जाइए, पूछिए आप क्या कराएंगे, तो कहे म्यूचुअल फंड। हम कहे हमारे पास म्यूचुअल फंड है। कहे है साहब म्यूचुअल फंड। हम कहे या हमारे पास म्यूचुअल फंड है, हमको पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड है कि नहीं मेरे पास। साथियों, जो मार्केट में म्यूचुअल फंड लोग लेते हैं, ये इंडेक्स प्लस हमारा मार्केट से 12% ग्रोथ पे है। मार्केट से अगर लेते हैं और एलआईसी से लेते हैं, उससे हमारा ग्रोथ सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, नंबर 1। मार्केट से लेंगे, वहां इंश्योरेंस नहीं है। हमसे लेंगे तो उसमें इंश्योरेंस है। आप 2500 की प्रीमियम देंगे, हम 3 लाख का रिस्क कवर आपको देंगे। आप 2500 की पॉलिसी उनसे लेंगे, 1 रुपया का रिस्क कवर नहीं है, खाली फंड वैल्यू का भुगतान है। हमारे उनके में चेंज है कि नहीं है। आप 3000 की 2500 की पॉलिसी लेते हैं, इंडेक्स प्लस ले लीजिए। 3000 की पॉलिसी लेते हैं तो इंडाउमेंट प्लस ले लीजिए। आप 4000 की पॉलिसी लेते हैं तो आप चले आइए सिप में ले लीजिए, SIIP। उसके बाद प्रोटेक्शन प्लस आ गया है, और उसमें प्रोटेक्शन प्लस में जितने फीचर्स थे हमारे चारों यूलिप प्लान में, 5वें प्रोटेक्शन प्लस में एक फीचर बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया? आप प्रोटेक्शन प्लस ले लिए, हर महीने प्रीमियम जमा कर रहे हैं, अचानक कस्टमर ने कह दिया मेरे पास 50,000 रुपया है, आप इसको लगा दीजिए, तो आप क्या करोगे? उसमें टॉपअप कर सकते हैं, टॉपअप की सुविधा बढ़ा दी गई। उसमें फंड 4 तरह के हैं, इसमें 6 तरह के फंड डाल दिए, आप किसी भी जगह लगा दो। स्विच ओवर की सुविधा है, जो मार्केट में भी है, हमारे पास भी है। और साल भर में आप स्विच ओवर करते हो, इधर उधर जाते हो, 4 बार फ्री है। अगर आप पेंशन में आते हो, सॉवरेन गारंटी है कि आप 1 करोड़ रुपया हमको दे दिए,
तो 1 करोड़ की गारंटी भारत सरकार लेती है। कौन लेता है? भारत सरकार। आज की डेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो प्रीमियम निकल के आई और उस प्रीमियम पे जो आपको कमीशन दिया जा रहा है, टिल 100 ईयर तक हम आपको, मार्केट क्रैश हो जाए, मार्केट गिर जाए, चाहे मार्केट में कितनी भी इंटरेस्ट रेट 0 हो जाए, 2, 3, 4 हो जाए, अगर हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट 6.5%, 7%, 8%, 9% पे हो गया तो 9% हमको टिल लाइफ तक देना दे रहे हैं। 12% आज भी लोग पा रहे हैं, 11% लोग आज भी पा रहे हैं। मैं यूसुफपुर का शाखा प्रबंधक था, वहां पे 4 लेन गई थी तो हमारे बॉस ने बोला कि शरद वहां बहुत पैसा आया। हम कुछ नहीं किए, सब आप लोगों ने किया, आप जैसे अभिकर्ताओं ने। मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे कार निकालता था, गांव में चला जाता था, प्रधान से मिलता था, प्रधान सबको गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और मैं वही पेंशन बताता था कि अगर आपके पास 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अगर बेरोजगार हैं तो चारों बच्चों के नाम से आप 20-20 लाख 25 लाख रुपए लगा दीजिए, हर महीने 1 तारीख को हम आपको पेंशन देंगे, टिल 100 ईयर तक देंगे ना। पैसा सुरक्षित रहेगा, कैजुअलिटी होने पे नॉमिनी को 110% देंगे उस समय, अब 105% हो गया। डिफरमेंट पीरियड 12 साल का था, अब 5% हो गया, 5 साल का हो गया। तो हमारे पास जीवन शांति जीवन अक्षय जो प्रोडक्ट है, अभी 15 तारीख को 1 करोड़ रुपया आपके बगल से एक महिला ने 1 करोड़ पेंशन प्लान में लगाया है, क्योंकि उसको पता है कि LIC में पैसा हमारी सॉवरेन गारंटी है, कहीं नहीं जाएगा, हर 1 तारीख को पेंशन होगा। और आपको बताऊं, मैं दिल की बात, हमारे बगल में हमारे छोटे भाई अनुज बैठे हुए हैं, ये हर साल 3 लाख 2.5 लाख जब इनके पास सरप्लस होता है तो एक पेंशन प्लान ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि पता है कि आज हम लेंगे डिफरमेंट पीरियड 5 साल पे, जो रिटर्न मुझे मिलेगा, और हर साल 2 साल 3 साल के अंतर पे लेते जाएंगे। जब हम रिटायर होंगे, जिस बेसिक पेमेंट से, जिस सैलरी के इन से रिटायर होंगे, तो उतना पैसा मुझसे पेंशन से मिलता रहेगा, मुझे सैलरी का कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे लगेगा कि टिल लाइफ तक मुझे पेंशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं से प्लानिंग करना, और ये प्लानिंग आप कैसे करोगे आपको किसी को बताना नहीं है। सुबह शाम अगर आप लोग आधे घंटे छत पे टहलते हो, कान में लगाइए मोबाइल, एक प्लान आप ढूंढ लीजिए कि मुझे आज बच्चों का प्लान पढ़ना है, 5-6 ठो राइटर आपको मिलेंगे, किसी के कान में लगा के सुन लीजिए, एक प्लान आपको तैयार हो गया। दूसरा प्लान आप देख लीजिए कि हमें इन्वेस्टमेंट का चाहिए, हमें पेंशन का चाहिए, उत्सव पढ़िए, आप जीवन लाभ पढ़िए, बेहतरीन प्लान है, 717 फिक्स डिपॉजिट प्लान है, आप इसको पढ़िए। जिस दिन आपके पास बैंक से, LIC से, पोस्ट ऑफिस से, अगर आप तुलनात्मक अध्ययन अगर आपने YouTube के माध्यम से पढ़ लिया, जिस दिन मार्केट में खड़े हो जाएंगे ना, तो कस्टमर पहले आपकी बात सुनेगा, उनकी बात बाद में सुनेगा। अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को जब अपडेट कर लेंगे तो आप कहीं भी किसी मार्केट में चैलेंज देंगे। लेकिन हम आज चैलेंज इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि मेरे पास जानकारी का अभाव है। और आपको बताऊं, कंटिन्यूअस प्रयास करिए, मार्केट बहुत बड़ा है, इतने पैसे आ रहे हैं। आपको बताऊं, आप विश्वास करिएगा, जौनपुर का लड़का, गाजीपुर का लड़का, चंदौली का लड़का, भदोही का लड़का, मिर्जापुर का लड़का, हमारे सब जो लड़के MDRT होते हैं, मीटिंग वगैरह में मिलते हैं, उनको सम्मानित होता है काशी महारथी में, पूछता हूं तो सारे पैसे जो जा रहे हैं बनारस से जा रहे हैं। उनके रिलेशंस हैं, उनके संबंध हैं, उनकी दोस्ती यारी है, उनके अपनत्व है, वो आते हैं बनारस से, बड़े बड़े बीमे लेके जाते हैं, MDRT हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रयास करेंगे, और आपको बताऊं, कुछ नहीं करना है, आप मेरे दफ्तर में आएंगे, जब से मैं नौकरी किया हूं, चाहे मैं असिस्टेंट था, असिस्टेंट से आज ब्रांच मैनेजर हूं, छोटी सी पोस्ट से आया हूं, लेकिन मेरे पास एक डायरी रहती है। उस डायरी में अगर आपने कुछ हमें नोट करा दिया तो सबसे पहले उसको नोट कर लेता हूं, लिख लेता हूं कि पूनम जी आई थी, मुझे ये काम देके गई। वो काम करने के बाद मैं फोटो खींचूंगा, आपको डाल दूंगा, बता दूंगा मैडम आपका काम हो गया। बस यही काम करता हूं। जिस दिन आप लिखना शुरू कर देंगे, कोई कमी नहीं है। और आपको बताऊं, मार्केट में अगर पूरे बनारस की 45 लाख की पॉपुलेशन है, पूरे टोटल बनारस की 45 लाख की, गूगल पे सर्च करिएगा,
इंश्योरेंस पॉपुलेशन बहुत कम है। अभी जाएंगे ब्रांडेड बाजार में तो आपको सामान आपके मन का नहीं मिलेगा, लाइन लगी हुई है, लोग लाखों के सामान खरीद रहे हैं लेकिन 20,000 15,000 का इंश्योरेंस नहीं खरीद रहे हैं। और इंश्योरेंस की नीड करना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन है तो 2047 तक हर पॉकेट में एक पॉलिसी एलआईसी की होनी चाहिए। इसके लिए पूरा देश काम कर रहा है, हम सभी लोग 24 आवर काम कर रहे हैं खाली आपको जागरूक करने के लिए कि अगर जागरूक हो गए तो बीमे की कमी नहीं। और साथियों, मैं तो ऐसी सीट पे बैठा हूं कि मुझे जब चेहरा देखता हूं और जब भुगतान करने के लिए महिलाएं आती हैं, पेमेंट लेने के लिए आती हैं, तो बड़ा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। कुछ लोगों ने तो बढ़िया पॉलिसी ली तो 1-1 करोड़ रुपया डेथ क्लेम हमारे साइन से लेके जाते हैं, कुछ 50 लाख 55 लाख लेके जाते हैं, कुछ 80 लाख 85 लाख रुपया लेके जाते हैं। तो मैं देखता हूं कि टोटल प्रीमियम जमा किया 1,87,000, 56 लाख रुपया का मैंने भुगतान किया। तो मैं प्रणाम करता हूं एलआईसी को कि एलआईसी ने उनके परिवार को उठा दिया। अभी एक लखनऊ से लेडी आई थी, उनके हस्बैंड यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उन्होंने 50 लाख की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपके ही शाखा के अभिकर्ता है कमल श्रीवास्तव जी के, उन्होंने कर दी थी। और वो रेगुलर पॉलिसी ऑनलाइन जमा करते थे, अचानक छत पे टहल रहे थे, बरसात का दिन था, स्लिप कर गए, सीढ़ी से धड़ नीचे आए और ब्रेन हेमरेज हो गया, ऑन स्पॉट डेथ कर गए। पार्टी आई लखनऊ से कमल जी के पास, उन्होंने पूरे फॉर्म भरा दिए तो हमने देखा वो बेटा था, उनकी माता थी। मैंने कहा मैडम आप जाइए, हम इसकी इंक्वायरी कर देंगे, भुगतान अतिशीघ्र करा देंगे। साथियों, मैंने उनका 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करा दिया। मैंने उनसे बोला था अगर आपके पास पैसे की जरूरत ना हो, बचे खर्च ना हो, तो मेरे यहां इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको आजीवन पेंशन मिलेगी। फिर मैंने बोला ये पैसा जैसे ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, आपके पास बहुत फोन आएंगे, लेकिन इस संस्था ने आपको पैसा, 1 कप चाय मैंने अपनी पिलाई, उनकी 1 कप चाय भी कोई मेरे एलआईसी का नहीं पिया। एलआईसी के लिए जोरदार ताली। 56 लाख रुपया जैसे उनके खाते में क्रेडिट हुआ है, लखनऊ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक का मैनेजर उनके घर पहुंच गया और उनको बातें किया, उनसे चाय पिया, बीमे की कोई बात नहीं किया। क्या मैडम आपके खाते में क्रेडिट हुआ है, हमारी ये प्लाने हैं, इस प्लान में इतना रिटर्न है और मुझे पता है कि एलआईसी का पैसा आया तो आप एलआईसी पे ज्यादा वो करोगे, लेकिन एलआईसी से बेहतर हमारा, वो पता नहीं क्या कैलकुलेशन करके लैपटॉप पे दिखा दिया। उनका बेटा इंजीनियर था, उसने भी देखा नहीं मैम मम्मी एलआईसी से बेहतर लग रहा है, उन्होंने चेक काटा और दे दिया, सारे पैसे 50 लाख रुपए प्राइवेट में चले गए। मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? जिस संस्था ने 1 कप चाय नहीं पी, 56 लाख का भुगतान 1 मिनट के अंदर 2 दिन के अंदर कर दिया, उस पर किसी का विश्वास नहीं। अगर वो लखनऊ ना होती तो उनके घर में जाता, उनको बताता, उनको यूट्यूब पे अपने टैबलेट पे दिखाता कि मैडम आप गलत कर रहे हो, क्योंकि उनको टारगेट मिला है, उनको टारगेट मिला है कि आपको इतनी एफडी करानी है, इतने अकाउंट खोलने हैं, इतना आपको लोन देना है, इतनी लिमिट देनी है, इतना आपको म्यूचुअल फंड बेचना है, इतना इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है, इतना आपको डिपॉजिट कराना है। और एक एक कस्टमर पे नजर बनाए हुए, एक एक लोगों पे नजर बनाए हैं। उनका जो पॉलिसी का एवरेज प्रीमियम आता है 80 से 85 हजार आता है, हमारी एलआईसी का जो एवरेज प्रीमियम है 16,000 आता है। कोई 80,000 प्रीमियम जमा कर दिया, कोई 20,000 जमा कर दिया, कोई 30,000 जमा कर दिया, कोई 12,000, कोई 5,000, कोई 2,000। एवरेज प्रीमियम हमारा 18,000 रुपये आता है, उनका 85,000 आता है। वो हमारे कस्टमर, आपको बताऊं कि हमारी शाखा में जो मैच्योरिटी हो रही है, जो एसबी बन रही है, हमने बीमा कर दिया, 10 साल काम किया, बीमा से कोई मतलब नहीं, लड़का कमा रहा, पत्नी कमा रही है, कोई मतलब नहीं, बिजनेस चल रहा है, नहीं ध्यान दिया। वो जो मैच्योरिटी हो रही है, 1 महीने पहले लायबिलिटी लेके भुगतान कर दिया जा रहा है, और जैसे ही खाते में जा रहा है, कस्टमर को जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है, अब आ गई मैच्योरिटी तो चलो आ गई, बैंक वाला फोन किया, गए 1 कप चाय पिए, जो मैच्योरिटी गई उसी से बीमा हो गया। उन्होंने क्या किया, लेके सुड लाइफ मैक्स लाइफ इंडिया फर्स्ट में डाल दिया।
उनका कोटा पूरा हो गया। लेकिन जो मेच्योरिटी जा रही है, ठीक है, आपका एक साथी अब काम छोड़ दिया है, वो लिस्ट आप अपने सर से ले लीजिए मेच्योरिटी की, उस कस्टमर से बात करिए। और मैं बताऊं आपको, जब हम लोग शाम को खाली होते हैं, हमारी कॉलिंग टीम फोन करती है। मैंने एक कस्टमर को फोन किया, वो कस्टमर केसरी है, कोई लेडी है। हमने कहा आपको 32 लाख की मेच्योरिटी मैम जा रही है। हाँ सर, आप कौन? हम के मैं शाखा प्रबंधक बोल रहा हूँ शरद श्रीवास्तव सारनाथ से। मैडम हमारे यहाँ आप निवेश कर सकती हैं क्या? सर हमारी तो 4 मेच्योरिटी है, अभी तो एक ही का पैसा आया 32 लाख, सब जीवन श्री प्लान का था, 10-10 लाख 8-8 लाख का। और आपको बताऊं, कहीं सर मेरा पूरा पैसा आ जाएगा तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपसे बात करूंगी। और जानते हैं मेच्योरिटी कौन करा रहा है? वो CO3 का अभिकर्ता मेरी शाखा का मेच्योरिटी करा रहा है। मेरी शाखा को पता ही नहीं है। तो मैंने कहा मैम अगर आपको जमा करना हो तो सारनाथ शाखा में आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, फोन करिएगा, मेरा एक बंदा जाएगा, आपकी पॉलिसी क्लोज कर देगा। LIC पे विश्वास करिए। कहने मुझे LIC पे विश्वास है और आप मेरा पेमेंट भेजो करें। और आपको बताऊं, बहुत से पेमेंट हम कर रहे हैं डेथ क्लेम के, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, वो पैसे अदर प्राइवेट पे जा रहे हैं। तो इस पे भी आपको काम करना है। निशिकांत जी आपको सारे मेच्योरिटी SB की लिस्ट देंगे, नहीं देंगे आप हमसे मिलिएगा। आपके अगल बगल चारों तरफ अगर कोई भी बंदा अगर जिसकी मेच्योरिटी है उससे बात करेंगे तो आपकी पॉलिसी बढ़ेगी। एक ग्राहक आपके टच में होगा। और आपको बताऊं, एक अभिकर्ता से कल मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा सर आपके यहाँ AAA आया है 5-6 साल पहले। मैं 37 साल से AAA हूं। कै साल से? 37 साल से। और उनका नाम सच्चिदानंद त्रिपाठी है, वो विनय श्रीवास्तव जी के अभिकर्ता हैं। कह सर जिस साल मैंने एजेंसी ली उस साल से कोई भी महीना मेरा गैप नहीं। और जानते हैं वो लोग एंजॉय करते हैं, एजेंसी का एंजॉय करते हैं। उन्होंने कहा सर 14 तारीख को 5 पॉलिसी करेंगे। हम कहे क्यों पहले क्यों नहीं किए? कह नहीं सर नहीं कर पाए, लेकिन पॉलिसी तो मेरे पास थी। जानते हैं 14 तारीख को उन्होंने 4 पॉलिसी दी। एक पॉलिसी में मेडिकल आ गया तो वो कहे हम बाद में दे देंगे। और आपको बताऊं उनके पास 300 घर हैं। कहे सर 300 घर ऐसे हैं जिस घर में अगर किसी भी वित्तीय सलाहकार की जरूरत होती है, निवेशमेंट और इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो मेरे अलावा कोई उस घर में जा नहीं सकता। मेरे अलावा उस घर में कोई नहीं जा सकता। और उनके परिवार में अगर किसी का बीमा होना है तो मैं करूंगा, और मुझे बीमे की जरूरत नहीं। जिस दिन बैग निकाल के चल देता हूं, उस जिस घर में गया तो 4 पॉलिसी करके आता हूं। तो आप लोग अगर जिस दिन 50 परिवार, 100 परिवार, 150 परिवार बना लेंगे तो आपको बीमे की कमी नहीं है, नंबर 1। और दूसरी चीज, जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं यहाँ पे इंश्योरेंस ही नहीं बेचा जाता, यहाँ कैरियर प्लानिंग की जाती है, कैरियर बिल्डिंग की जाती है। आप 4 साल काम कर लीजिए। अब मुझे तो लगता है कि इस शाखा में हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, 20 साथी ऐसे हैं जो मुश्किल से 1 या 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मैक्सिमम 4 साल बाद सब क्लब मेंबर हो जाएंगे। और सभी को शुभकामनाएं। और जैसे ही क्लब मेंबर होंगे आपकी फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, मेडिक्लेम बढ़ जाएगा, टर्म इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, गाड़ी एडवांस मिलेगा, फेस्टिवल एडवांस मिलेगा, आपकी कैरियर प्लानिंग हो जाएगी। यहां पे सारी सुविधा है, यहां आपको कैरियर बनाया जाता है। लेकिन अब प्राइवेट में जानते हैं, प्राइवेट में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज इस कंपनी में काम कर रहे हैं सुड लाइफ में, कल नहीं पटा मैक्स में चले गए, मैक्स नहीं पटा इंडिया फर्स्ट में चले गए, इंडिया फर्स्ट में नहीं अच्छा लगा दूसरे कंपनी में चले गए। और जिस जिस कंपनी का काम किए उनका पॉलिसी बांड लेके लोग मेरे ब्रांच में आते हैं, तरह तरह बैंक में घूम रहे हैं, उनका मैच्योरिटी होने वाला नहीं। और साथियों, ये हमारी शाखा प्राइवेट और किराए की नहीं है। पूरे भारत में आप कहीं पे भी जाएंगे तो LIC की अपनी निजी बिल्डिंग है, अपनी निजी व्यवस्था है। सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है जो देश के लिए काम करता है, सुरक्षा के लिए काम करता है, सामाजिक सद्भावना के लिए काम करता है, गोल्डन जुबली के लिए काम करता है। आपको बताऊं, जितने गरीब बच्चे हैं अगर वो क्लास में टॉप किए तो LIC उनको 5,000 रुपया महीना क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है। आप भेजिए, आप लोग भी फॉर्म भेजिए।
अभी 6 लोगों को मैंने रिकमेंड किया, 6 बच्चे जो है LIC सारनाथ से 5-6 हजार रुपया महीना स्कॉलरशिप पाएंगे। तो LIC देश हित के लिए काम कर रही है, इसके लिए आपको मजबूत और खड़ा किया जा रहा है कि आप लोग लगे रहिए। तो साथियों, अभी अनुराग जी आगे आप लोग को कुछ नए प्लान्स बताएंगे और आपको बताऊं नए प्लान क्यों आते हैं। जब जनता डिमांड करती है, जनता कैसे डिमांड करती है, हमारे पास कमेटियां हैं, जैसे हमारे पॉलिसी होल्डर्स कमेटी है। पॉलिसी होल्डर्स कमेटी में कौन कौन है? BHU का कोई बड़ा अफसर है, कोई जज है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है। पूरे बनास में 22 मेंबर हैं, उसमें अध्यक्ष है, महामंत्री है, सचिव है, उपाध्यक्ष है। इसी तरह हर जिले में, हर जिले के बीमा धारक जोन में है, उनके भी अध्यक्ष महामंत्री हैं। फिर इसी तरह ऑल इंडिया में है उनके। तो पॉलिसी होल्डर्स कमेटी ये कहती है कि हमें प्लान क्या चाहिए, तब वो प्लान की डिमांड हमारे पॉलिसी होल्डर कमेटी करते हैं कि सर ये प्लान की डिमांड है। तब LIC क्या करती है, किसी विदेशी कंपनी से या किसी इंडियन कंपनी से जो रेप्यूटेड कंपनी है उससे मार्केट को सर्च कराती है कि मार्केट की डिमांड क्या है। इन्होंने तो बताया है, लेकिन मार्केट की क्या डिमांड है। तो अगर मार्केट में होता कि नहीं पेंशन प्लान ही चाहिए क्योंकि 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, इसके बाद क्या हो। और आपको बताओ, अभी निशिकांत जी बताए होंगे, अभी औसत आयु क्या है? 85 साल है कि नहीं है? पहले 70 के बाद कोई लाइव नहीं रहता था। और जापान ने, चाइना ने, एक देश और है, इन लोगों ने रिसर्च किया है, एक इंजेक्शन बना रहे हैं, जैसे कोरोना का इंजेक्शन बना था, इस टाइप का इंजेक्शन बना है, वो लीक हो गया। हर व्यक्ति 150 साल तक जिंदा रहेगा। उनकी बॉडी में, उनके बोन्स, उनकी वेन्स, उनके हार्ट, उनके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उसके लिए एक इंजेक्शन लगेगा। वो बॉडी पार्ट्स को, जो बच्चे में एनर्जी आती है, वो 50 साल 55 साल के इंसान में भी वो एनर्जी आएगी। आदमी 150 साल तक जिंदा रहेगा। इसकी तैयारी चल रही है आगे। और मैं पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब हो गया, पूरा पेपर में एकदम बड़े में लिखा हुआ था। हमने कहा ये देखिए ये चल रहा है। तो इंश्योरेंस की पॉलिसियां जो आ रही हैं वो जनता को टच करके आ रही हैं कि क्या जनता की डिमांड है, ऑन डिमांड ही इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको बताऊं कि मार्केट में पैसे की कमी नहीं है, खाली हमको थोड़ा संकोच लगता है, हम लोग कह नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। लेकिन वो जो बैंक में अधिकारी बैठा है, जो PO बैठा है, जो मार्केटिंग अफसर बैठा, आपको बताऊं एक लेडी है, क्या नाम है मैडम, RDBI बैंक की चीफ मैनेजर सोनी कुमारी। हाँ, मेरे पास आई। मैं एक दिन गया था, तो जब मैं जाता हूँ तो कह सर आए हैं तो मिठाई लेके आए होंगे। तो हमारी आदत है, जब RDBI बैंक में जाते हैं, एक्सिस में जाते हैं और बैंकों में जाते हैं, तो महिलाएं काम करती हैं, तो जाते हैं मिठाई उठाई देते हैं कि मैडम कुछ अच्छा हो जाए। मैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले गया हुआ था और उनको डायरी दिया, कैलेंडर दिया अपने LIC की। और कहीं सर हम लोग 5-6 लोग हैं, तो 4 मैडम हैं, 2-3 स्टाफ थे, 6-7 तो डायरी हमने कैलेंडर सबको दिया, ब्रांच हेड को भी दिया। सोनी कुमारी ने कहा सर मिठाई आपकी कहाँ? हमके मिठाई रखे दे रहे हैं। मिठाई मैंने डिब्बा उनको दिया। वो बैंक की मार्केटिंग अफसर हैं, बिहार से आई हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से आई हैं, यहाँ पे चिगरा पे हैं। आप विश्वास नहीं करिएगा कि जो भी कस्टमर आता है, एवरी कस्टमर दिन भर में तो फ्रंट पे बैठती हैं, क्या काम है आपका बताएं आप। तुरंत लिया सर, विड्रॉ करना है, पैसे जमा करना है, वहीं बैठ के अकाउंट नंबर देखती हैं, 1 मिनट बैठ जाइए। LIC का इंडेक्स प्लस बहुत अच्छा है, इसका रिटर्न इतना बढ़िया है। ये देखिए गूगल पे बगल में साइट गूगल खोल दी, देखिए इस पर कितना रिटर्न जा रहा है। सर एक पॉलिसी ले लीजिए। ठीक है मैम, बाद में बताइए। फिर चला गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, पर डे करती हैं। और आपको विश्वास नहीं करिएगा कि लास्ट ईयर 100 कुछ पॉलिसी उस लेडी ने किया था, उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। और आपको ताली थोड़ा जोर से बजाया करिए, जोर से। आधे लोग खूब पी रहे हैं। आप जानते हैं वो लेडी कहती है कि मेरा काम है कहना, हम कहते रहेंगे कहते रहेंगे कहते रहेंगे, वो बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार कहेंगे। जब कहते रहेंगे तो एक दिन जरूर वो पॉलिसी लेगा, क्योंकि मेरी सर्विसिंग अच्छी है,
मेरा रिस्पॉन्ड अच्छा है, हम मेहनत करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो जब आप बार बार कहेंगे, और आपको एक एग्जांपल बता दूं, एक दिन मेरी मिसेज ने कहा कि पैसे नहीं है, पैसे लेते हैं ना, हमके हमारे पास पैसे से नहीं है। क्या ठीक है, हम निकाल लेंगे। गए बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मकबूल आलम, नहीं मकबूल नहीं, वो कौन सा, नहीं सर, महमूरगंज नहीं, ये जो आईपी माल के आगे जाके हुई है, जो DGIC के सामने, वहां गए निकालने के लिए। तो पैसा निकाला उन्होंने। हमारी पत्नी प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, इसमें लेक्चरर गेट में इसमें इंचार्ज प्रिंसिपल है रामनगर में। तो उन्होंने कहा कि वो जाते हैं, भैया हमारा बड़ा सपोर्ट करते हैं, कह रहे हैं कि SIP करा लीजिए। मैं करा लेती हूँ। अरे हम कहे LIC के पास खुद SIP है। तो कह नहीं भैया बहुत मदद करते हैं, अब वो कह रहे हैं तो करा लेते हैं। हमको जो तुम्हारी इच्छा हो, क्योंकि मेरे चैम्बर में बहुत लोग बैठे हुए थे इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाए, करा लो। तो 2000 रुपये महीने की SIP स्टेट बैंक मलदैया शाखा में उन्होंने करा लिया। जब बार बार वो टोकेगा, बार बार कहेगा, तो आदमी सोचेगा कि बहुत मेरा काम इतना बढ़िया कर रहे हैं और बार बार कहते हैं देखो करा ही लेते हैं। यही होता है, लेकिन हम कह नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते, हम संकोच करते हैं। और आपको बताऊं कि जो कहेगा तो बीमा अपने आप होगा, कहने की बात है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे पास म्यूचुअल फंड भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, इंश्योरेंस भी है, हमारे पास पेंशन भी है, हमारे पास फिक्स डिपॉजिट भी है, हमारे पास महिलाओं के प्लान है, हमारे पास गरीब लोगों के लिए जन सुरक्षा पॉलिसी है, तमाम पॉलिसियां हमारे पास है। जीवन आनंद भी है, जीवन लक्ष्य भी है, जीवन लाभ भी है, सारे प्लान हैं। लेकिन इस प्लान को हम अभी आपको बताएंगे, आप भूल जाओगे। लेकिन यूट्यूब में जहां एक हफ्ते कसम खा लीजिए, एक प्लान डेली हम पढ़ेंगे, और जिस दिन आप पढ़ेंगे ना तो सोचने लगेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा प्लान है। तो सुनना पड़ेगा। जब अपने आप को अपडेट कर लेंगी, तब मार्केट में किसी कस्टमर के पास जाएंगी तो ना आपको फोन करना होगा, ना आपको फोन करना होगा, ना मुझे फोन करना, आप सब डील कर लेंगे। तो साथियों, बहुत देर तक बोल लिए, आप लोग को विराम देते हैं। और हमारे अनुराग जी आए हुए, आप लोग को प्लान प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं, फिर बात करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार इतना महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए। और LIC में लंबे समय का जो आपका अनुभव है, बतौर ऑफिस, बतौर इंचार्ज, कई जगहों पर जो आपने मार्केट की बातों को बताया, जो व्यवहारिक बातें हैं, सर का जो कहना है उसका मूल आप समझ चुके होंगे। चाहे IDBI बैंक की मार्केटिंग की बात की हो या स्टेट बैंक की बात की हो, सर मूल बात है कि कहना आपका काम है। आप बार बार यदि आप कहते रहेंगे तो निश्चित है कि 10 में से 2 लोग 3 लोग वो LIC बनाने जा रही है और आपकी मॉडल जबरदस्त तरीके से तैयारी है। हमको लग रहा है कि आप सभी लोगों के पास ऑफिस से भी फोन आए हुए होंगे, सभी लोगों ने कहा है। तो इनाम इस बार का बड़ा जबरदस्त है। 1 पॉलिसी पे सेलो है, 2 पॉलिसी पे आयरन है, 3 पॉलिसी पे ट्रॉली है, बड़े पुरस्कार है। साथ में उस दिन भी जो भी साथी साथी होंगे, आदरणीय जोनल मैनेजर माने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो सबसे बड़े हमारे अधिकारी हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मिलेगा सभी लोगों को। और शाखा में भी आप लोगों का सम्मान होगा, कैसे होगा सब बताएंगे। तो हम चाहते हैं कि उस इतिहास को, उस कीर्तिमान को पिछले बार का 76 के थे, तो इस बार सरकार आ रहा है, इसकी जितनी संख्या है कम से कम उतनी पालसी होनी चाहिए। तो 205 पालसी है तो 205 पालसी के काम नहीं होना चाहिए, सारे काफी सक्रिय हो। और हम आदरणीय अनुराग सर से आग्रह करेंगे कि सर अपने अनुभवों को जो प्लान करें, जो भी सर बताना चाहें, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। हम नीचे ही चले जाएंगे, मार्कर हाँ ठीक 2 मिनट। शाखा के नायक मंच पर आसीन हमारे शाखा प्रभारी श्री शरद श्रीवास्तव सर, शाखा की सबसे बड़ी और नंबर 1 टीम के मुखिया श्री निशिकांत दुबे सर, और आपकी ये शानदार टीम, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी का आज इस सभा में स्वागत करता हूं। साथियों, यह वर्ष आपकी टीम ने अब तक बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ, एक क्लियर मोमेंटम के साथ
शुरुआत से बढ़त बनाए हुए, चाहे वो पॉलिसी हो चाहे प्रीमियम हो, हर लेवल पे आप लोग नंबर 1 हैं और उस नंबर 1 को बनाए हुए हैं। इसके लिए अपने लिए एक जोरदार तालियां। देखिए, टीम का नंबर 1 होना एक उपलब्धि तो है ही है, उसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी क्या है कि हमने एक पोजीशन को अगर पाया है तो उस पोजीशन को बरकरार रखना है, बनाए रखना है। पिछले महीने थोड़ा सा ऐसा मुझे आभास हुआ कि प्रयास आप सभी ने किया होगा, हम लोगों ने भी किया, लेकिन जो भी प्रतियोगिताएं थी और जो परफॉर्मेंस रहा ओवरऑल टीम का, वो आपकी क्षमता के अनुरूप नहीं था कि नहीं था? नहीं था। तो अब जनवरी का माह आ गया है और अब मौसम भी बेहतर हो गया है, तमाम कॉम्पिटिशन्स हैं, हम लोग मैड मिलियन डे को दोबारा रिपीट करने की बात कर रहे हैं और रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग उस इतिहास को इतिहास बना देंगे। इतिहास को इतिहास कैसे बनाएंगे? उससे और बेहतर करके, उससे और आगे बढ़कर। तो जो पिछले साल की 20 जनवरी है वो इस 20 जनवरी को इतिहास बन जाएगी, इस बात का हम लोगों को पूरा विश्वास है। और यह कीर्तिमान आप लोगों ने ही रचा है, इसके मुख्य सूत्रधार आप हैं। साथियों, हम लोग इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, बीमा का बिजनेस करते हैं। ये जो व्यवसाय है ये अन्य व्यवसायों से बहुत अलग है, क्योंकि अन्य वस्तुओं का जो व्यवसाय होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम मोबाइल खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, कुछ भी हम सामान लेते हैं तो हम उसका उपभोग त्वरित करते हैं, हम उसके अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो सब तुरंत यूज में ला देते हैं, देख लेते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन बीमा का व्यवसाय क्या है? क्या बीमा के हानि और लाभ तुरंत दिखते हैं? क्या इंश्योरेंस का बेनिफिट तुरंत दिखता है? नहीं दिखता है। इसको हम अंग्रेजी में नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि जिसको हम त्वरित महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमको इस प्रोडक्ट को बेचना है। और ये छोटे समय का अनुबंध नहीं होता है, बड़े समय, लंबे समय का अनुबंध होता है। तो फिर आखिर जब कस्टमर किसी चीज को ना तो देख पा रहा है, ना उसको समझ पा रहा है, ना उसके लाभ को त्वरित प्राप्त कर पा रहा है, तो उसमें कन्विंस करना हमेशा सबसे कठिन। तो वो सबसे कठिन काम कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। वो सबसे कठिन कार्य, इस पूरे व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? हमारे अभिकर्ता है। क्यों? क्योंकि आप कन्विंस करते हैं, आप इस बात को पुख्ता करते हैं कि जो हम दावे का वादा कर रहे हैं उस वादे को पूरा करेंगे। और चूंकि इस संस्था ने इन सभी वादों को पूरा किया है, सन 1956 से संस्था है, इसीलिए आज ग्राहकों का विश्वास इस संस्था पर बना हुआ है। साथियों, आदरणीय बीएम सर ने जैसा कहा कि अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत जरूरी है, वो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी, क्योंकि बदलाव बहुत तेजी से होते हैं और बदलाव किसी और का इंतजार नहीं करते हैं। समय, मैं अगर एक टाइपिस्ट के रूप में भी LIC में बहुत से लोग भर्ती हुए थे, क्योंकि उस समय टाइपराइटर का जमाना होता था, और अगर वो आज भी टाइपिस्ट रहते तो शायद वो ये नौकरी नहीं कर पाते। कहीं आज टाइपराइटर आप लोग देखते हैं? तो बदलते समय के साथ अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी है, नई चीजों को आत्मसात करना जरूरी है। नई चीजों को आत्मसात करने के लिए या नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमारी मानसिकता, कि हमारी मनस्थिति कैसी है, हमारी सोच कैसी है। जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू किया तो मेरे पहले दिन जो हमारे गुरु थे उन्होंने एक ही चीज कही थी कि आइदर हैव गुड कंपनी और नो कंपनी, या तो अच्छे लोगों के सानिध्य में रहिए या अकेले रहिए। नकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहने से कभी भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये तय है। तो इस बात को हमेशा, इस बात का पालन कीजिए, और जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप अच्छा करेंगे, तो आपको पीछे खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे, खोजना नहीं पड़ेगा, बहुत लोग मिलेंगे। आज आप अगर किसी दिन अगर आप अच्छे से तैयार होकर भी निकल जाएंगे तो 4 आदमी टोकने वाले आपको मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को ये पसंद नहीं आता है कि आप अपने जीवन में बेहतर करें। इस समाज में, इस दुनिया में नकारात्मक लोगों की संख्या ज्यादा है, विफलता की ज्यादा है संख्या, सफलता की कम है। तो इसलिए आप अलग हैं, आपको अलग रहना है और आपको आगे बढ़ना है। तो इन सभी लोगों से, इन सब की बातों को नजरअंदाज करके हमको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही होगा। साथियों, एक इतनी बड़ी टीम है और इस टीम में मुझे निराशा इस बात की है कि एक भी MDRT नहीं। MDRT क्या होते हैं आप लोगों को सब जानकारी है। MDRT क्या होता है इसकी जानकारी है।
एमडीआरटी एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म $1 मिलियन राउंड टेबल जिसको कहते हैं, अमेरिका में एक संस्था है, रजिस्टर्ड है, और ये विश्व भर के जो बीमा सलाहकार हैं उनको उनकी आय के आधार पर एक तगमा देती है, एक सर्टिफिकेशन देती है, उसको हम क्या कहते हैं, एमडीआरटी। ठीक, भारत में पिछले वर्ष कितना प्रीमियम चाहिए था एमडीआरटी बनने के लिए? पिछले साल हम लोगों को चाहिए था 12,26,000 रुपए या 11,26,000, 11,26,000 रुपए चाहिए था, ठीक है ना। 11,26,000 प्रथम प्रीमियम, यानी कि फर्स्ट ईयर और बोनस, रिन्यूअल प्रीमियम नहीं, प्रीमियम की कमीशन, प्रीमियम उसका 4 गुना चाहिए था। ठीक, प्रीमियम उसका 4 गुना चाहिए था। हम लोगों को कमीशन चाहिए फर्स्ट ईयर का कितना? 11,26,000 पिछले साल। ठीक, फर्स्ट ईयर प्लस बोनस। और एमडीआरटी कब से कब तक काउंट होता है, कब से कब तक का बिजनेस? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जिसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। ठीक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच पिछले साल कितना हमको कमीशन चाहिए था? कुल 11,26,000 प्रथम वर्षीय कमीशन। आपको पता होगा कि पूरे वाराणसी मंडल में इसके पिछले वर्ष में, इसके पिछले कैलेंडर ईयर में, यानी कि सन 2024 में लगभग 98 एमडीआरटी थे, मेरा ख्याल 100 से 2 कम, 98 एमडीआरटी थे। इस बार कितने बने? इस बार मात्र 45 एमडीआरटी बने, 45। लेकिन ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि सारनाथ शाखा में पिछली बार भी 4 एमडीआरटी थे और इस बार भी 4 रहे। सर की अगुवाई में इस दुरूह लक्ष्य की प्राप्ति हम लोगों ने की, तो एक बार जोरदार तालियां अपनी शाखा के लिए। देखिए, एमडीआरटी का लक्ष्य बड़ा था और इस लक्ष्य की प्राप्ति में हुआ क्या? देख, दिसंबर की शुरुआत में मैं लक्ष्य का महत्व बता रहा हूं आपको। बड़ा लक्ष्य लेने का महत्व क्या होता है? मूल चीज वही होता क्या है कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हमको लगता है कि अरे आराम से मेरा 2 बीमा हो ही जा रहा है, क्या जरूरत है 4 करने की, है ना। लेकिन जब तक हम अपना कंफर्ट नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दिसंबर की शुरुआत में ऐसे 5 अभिकर्ता थे जो कि एमडीआरटी बनने के नजदीक थे, करीब थे। उन 5 के साथ हम लोगों ने रेगुलर संवाद शुरू किया और उनको उनका डेली अपडेट देते थे कि अब आप यहाँ पहुंचे हैं, इतना बाकी है, यहाँ पहुंचे हैं, इतना बाकी है। उसमें उस दिसंबर के पहले 2 एमडीआरटी बन चुके थे और उन 5 में 2 साथियों ने आखिर तक लड़ाई लड़ी और वो एमडीआरटी बने। ठीक, जो 2 नहीं बने, 2 साथी हैं, वो 10 तारीख को उन लोगों ने अपना हथियार डाल दिया कि अब हम लोग अगले साल करेंगे। वो उनके काम से दिख गया मुझे। ठीक, जिन साथियों ने प्रयास किया, अब उनको और अतिरिक्त क्या क्या लाभ हुए ये मैं बताना चाह रहा हूं। वो रूटीन में हो सकता है कि 1 महीने में कितना प्रीमियम जमा करते हैं, रूटीन में हो सकता है 1 महीने में 1.5 लाख या 2 लाख रुपए वो प्रीमियम जमा किए रहते हैं। जो एक साथी हमारे एमडीआरटी 31 दिसंबर को बने, उन्होंने सिर्फ दिसंबर माह में 20 लाख रुपया नॉन सिंगल प्रीमियम जमा किया और वो प्रीमियम जमा करके 1 लाख रुपए का उन्होंने पुरस्कार जीता। ठीक, प्रीमियम पे पुरस्कार जीता। एक साथी उन्होंने 8 लाख से अधिक का प्रीमियम जमा किया, एक साथी उन्होंने 6 लाख से अधिक का प्रीमियम जमा किया। कहने का मतलब यह है कि वो रूटीन में जितना करते, जितना अपने कंफर्ट जोन में रहकर करते, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य लिया। उन्होंने उस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना पूरा ध्यान लगाया, अपनी पूरी ऊर्जा लगाई और उसी का लाभ हुआ कि उनकी इनकम बढ़ गई। अल्टीमेट फायदा किसका है? आखिर में फायदा किसका है? हम सभी तो अपनी इनकम के लिए ही काम कर रहे हैं ना, चाहे आप काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। हम लोगों का मूल उद्देश्य क्या है कि हम एक आय अर्जित करें। और आय किस तरीके से अर्जित करें? सम्मानजनक तरीके से। तो उस सम्मान को बढ़ाने का काम LIC करती है। अब देखिए, उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य लिया, उस लक्ष्य की प्राप्ति की। अब एमडीआरटी अगर हमको करना है, इस साल कितना है लक्ष्य एमडीआरटी के लिए? कितना कमीशन चाहिए फर्स्ट ईयर? 13,02,500। 13,02,500, 13 लाख हम लोग मान लेते हैं। ठीक, यानी कि हर महीने हमको कितना कमीशन कमाना पड़ेगा एमडीआरटी बनने के लिए? करीब 1,10,000 मान, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर कमीशन, रिन्यूअल की बात नहीं हो रही। तो अगर हम ये लक्ष्य अपने लिए रखेंगे तो रूटीन में अगर हम 10,000 कमा रहे हैं या 5,000 या 15,000 जो भी कमा रहे हैं, हम निश्चित है कि उससे कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई एमडीआरटी करना है,
मन में तो ये अच्छा लगा कि नहीं बहुत अच्छी बात है, किसी को इनकम खराब तो लगेगा। अगर किसी के लिए भी बात हो रही है कि हम 13 लाख की आय करें या 14 लाख की आय करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो खराब तो किसी को नहीं लगेगा, लेकिन कैसे करें, अब मुद्दा ये। जब हमको ये देखना होता है कि कैसे करें, तो वहां एक डाटा एनालिसिस काम आता है कि जो साथी MDRT कर रहे हैं आखिर वो कौन सा प्लान बेच रहे हैं, उनका एवरेज टिकट साइज क्या है, कौन सा प्लान है जो अभी सबसे ज्यादा कमीशन आपको देता है। जीवन उत्सव है, जीवन उत्सव से भी ज्यादा कमीशन किसी प्लान में है। एक बार पहली मीटिंग जो आप लोगों के साथ हुई थी उसमें मैंने चर्चा की थी कि एक और प्लान है जिसमें उससे भी ज्यादा कमीशन है, वो टर्म इंश्योरेंस है, उसको हम ज्यादा बेचते नहीं। जीवन अमर में फर्स्ट ईयर कमीशन कितना है, लगभग 40%, 39.5%। अगर 15 साल से अधिक का टर्म हम जीवन अमर में देते हैं, टेबल नंबर 955, जो कि विशुद्ध रूप से टर्म इंश्योरेंस का प्लान है। हम लोग टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं सेल करते हैं, रिक्वायरमेंट्स बहुत होती हैं, इनकम प्रूफ चाहिए होता है, मेडिकल लगता है, तमाम चीजें हैं, इसलिए हम लोग वहीं सेल करते हैं जहां पर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। लेकिन उसके अतिरिक्त रेगुलर प्लान में सबसे ज्यादा कमीशन, बिल्कुल सही कहा त्यागी जी ने और अन्य साथियों ने, कि जीवन उत्सव में है। जीवन उत्सव में 15 और 16 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म में कितना कमीशन हम देते हैं अपने अभिकर्ताओं को, कितना आपको मिलता है, बोनस जोड़ के 35%, है ना, बोनस ऐड करके अभी भी आपके पास 35% का कमीशन उपलब्ध है। तो जीवन उत्सव कितने लोगों ने सेल किया है अभी तक इस सभा में, सब लोगों को देखना है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट की स्वीकार्यता पूरे भारत में है, सबसे ज्यादा प्रीमियम लाने वाला ये प्रोडक्ट है। क्यों ला रहा है वो भी मैं बता रहा हूं। होता क्या है कि हम लोगों की जो वही मानसिकता है, माइंडसेट की बात मैंने की शुरू में, जीवन उत्सव का सब न्यूनतम मूल्य बीमा धन कितना है, 5 लाख रुपए, और मैक्सिमम वो बिकता भी 5 लाख का ही, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या पकड़ते हैं, मिनिमम सम एश्योर्ड, है ना। 5 लाख का तो जीवन लक्ष्य भी बेच सकते हैं, जीवन लाभ भी बेच सकते हैं, जो भी अन्य प्लान हम बेच रहे हैं वो सब हम बेच सकते हैं, 5 लाख का 10 लाख का बेच सकते हैं ना। मैक्सिमम प्लान ऐसे हैं जो हम 5-10 लाख का भी सेल कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली हम लोग कहां पे रह जाते हैं, जो मिनिमम सम एश्योर्ड है, जो शुरुआत वाला सम एश्योर्ड है, हम लोग वहीं पर अपने आप को कंट्रोल कर देते हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि हमको बेचना क्या है बता करके, क्या हमको सम एश्योर्ड से लाभ मिलेगा या प्रीमियम से लाभ मिलेगा। हमको हमेशा अपने ग्राहक की पेइंग कैपेसिटी की बात करनी है कि आप कितना प्रीमियम दे सकते हैं। हमको हमेशा अपने कस्टमर से ये पूछना है कि आप कितना प्रीमियम दे सकते हैं, हर महीने या हर साल या छमाही, जो भी आप मोड अपना सेल करते हैं, और जो प्रीमियम आप दे सकते हैं उस हिसाब से हम सम एश्योर्ड उनको बताएंगे। ये ज्यादा बेहतर तरीका है, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। तो अपने माइंडसेट को हमको कहां ले जाना है, अपनी सोच को कहां ले जाना है, प्रीमियम पर। हमको हमेशा बात किसकी करनी है कि आप प्रीमियम बताइए, मूल बीमा धन हम आपको बताएंगे, फिर बाकी जो भी लाभ है वो आप बताने में निपुण है वो आप बता दें। तो जीवन उत्सव की बात हम लोग शुरू किए, क्यों शुरू किए, अभी जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम भी लॉन्च हुआ इसी महीने, कुछ साथियों को जानकारी होगी। जीवन उत्सव प्लान एक लॉन्च हुआ सिंगल प्रीमियम, 883 नंबर टेबल। कुछ ग्राहकों ने आपके पूछा भी होगा, अगर हम फील्ड में जा रहे हैं, होता क्या है कि नया प्लान कोई भी लॉन्च होता है तो उसका बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग करती है LIC, वो हर अखबार में, न्यूज चैनल पे, रेडियो पे, हर जगह आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, क्योंकि बिना मार्केटिंग के फिर हमारा प्लान लोगों तक नहीं पहुंचेगा, हमको बताना भी तो है, ठीक। मार्केटिंग खुद की भी करनी होती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम लॉन्च हुआ तो वो एक तरीका था जिसका आप लाभ ले सकते थे ग्राहकों के पास पहुंचने के लिए, और अगर सिंगल लेने में उनकी रुचि नहीं है तो आप उनको सिंगल की जगह रेगुलर भी दे सकते हैं। रेगुलर तो है हमारे पास में, जीवन उत्सव रेगुलर हमारे पास है। कितना है टेबल नंबर जीवन उत्सव का, जीवन उत्सव का टेबल नंबर कितना है, जीवन उत्सव, ये रेगुलर प्रीमियम की बात हो रही है, ठीक है, सिंगल की हम लोग बाद में बात करेंगे। जीवन उत्सव रेगुलर प्रीमियम 771 नंबर टेबल, किस एज ग्रुप को दे सकते हैं, बोलिए भाई, आप लोग जैसे लग रहा है जानते नहीं प्लान कितना पड़ा है क्या।
हिंदी में बताएं। बच्चों को दे सकते हैं? बीच में कर दिया जाए बोर्ड की सही है, चाहे तो इधर करवा दें। नहीं, ये सबको ये प्लान तो लगभग सभी लोगों को पता होगा, आप लोग देख सकते हैं, ये डिटेल मिल जाएगा। मेन चीज जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। आयु मतलब ये सारे आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है ये प्लान, ठीक। इस प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म जिसकी हम बात करते हैं, प्रीमियम भरने की अवधि क्या है, कब से कब तक, पीपीटी। क्या इस प्लान में कोई मैच्योरिटी मिलती है? तो हम क्या वापस करते हैं अपने ग्राहक को? मूल बीमा धन का 10% प्रतिवर्ष। मूल बीमा धन कम से कम कितना है इसमें? ये मिनिमम है और इससे अधिक। इस प्लान को देखिए, किसी भी प्लान को बताने के कई तरीके होते हैं। जैसे हम एक तरीके से बता सकते हैं कि अगर आप 15 वर्ष तक किसी को, अगर हमने 15 लाख का जीवन उत्सव दे दिया, तो आप 15 वर्ष तक 1 लाख रुपए दीजिए, लगभग 1 लाख प्रीमियम आएगा। और 18वें वर्ष से हम आपको कितना वापस करेंगे? 18वें वर्ष से कितना वापस करेंगे? 15 लाख का अगर बीमा है तो 15 लाख का 1.5%, 1.5 लाख। तो एक तरीका तो यह है बताने का कि आप मुझे इतना प्रीमियम देंगे और उसके 3 साल बाद या 5 साल बाद जो भी टर्म के हिसाब से मनी बैक हम देते हैं, आपको मूल बीमा धन का 10% वापस होगा। और एक ये तरीका है बताने का कि 15 साल तक आप हर वर्ष जितना प्रीमियम मुझे देंगे, 18वें साल से मैं आपको उतने का 1.5 गुना हर साल वापस करूं। ज्यादा आसानी से समझ में कौन सा तरीका आता है? हमको ग्राहक से सीधी बात करनी है कि आप मुझे क्या देंगे और मैं आपको क्या दूंगा। आप मुझे 1 लाख रुपए हर साल देंगे या जो भी प्रीमियम दे रहे हैं, आप मुझे 50,000 रुपए हर साल दे रहे हैं 15 साल तक, और हम 18वें साल से आपको क्या वापस करेंगे? जो भी आप प्रीमियम देंगे उसका 1.5 गुना। और ये 1.5 गुना गारंटीड है। गारंटीड है ना, इस प्लान में हर एक कंपोनेंट गारंटीड है। आज हम लोग जितने प्लान्स की चर्चा करेंगे सभी गारंटीड प्लान्स होंगे, ठीक। तो इसका 1.5 गुना गारंटीड है, ये भी हमको पता है, ठीक। अगर 10 साल तक हम प्रीमियम लेते हैं कुछ भी, तो हम 13वें साल से कितना वापस करेंगे अपने ग्राहक को? जितना प्रीमियम लिया है लगभग हम उतना ही वापस कर रहे हैं। ये अगर आप लोग कैलकुलेट किए होंगे अपने ऐप पे तो देख पाएंगे एज ग्रुप के हिसाब से कि अगर 1-1 लाख रुपए हम 10 साल तक ले रहे हैं तो 13वें साल से कितना वापस कर रहे हैं? फिर से 1 लाख। तो फिर से हमको ग्राहक से मेरा संवाद क्या होना चाहिए कि मैं आपसे जितना लूंगा प्रीमियम, आप तो 10 ही साल देंगे, हम कितने साल देंगे? लाइफ टाइम देंगे। लाइफ टाइम देंगे। जिस दिन से ये बीमा लिया जाता है उस दिन के बाद, 99 लिखा होता है टर्म, अगर आप लोग रिव्यू स्लिप पे देखे होंगे, उस दिन से 100 साल बाद तक की गारंटी हम लोग इस प्लान में देते हैं। यह है ऑप्शन 1, ठीक। एक और ऑप्शन है इस प्लान में, एक और ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या हुआ कि हम जैसे 5, 6, 7 या 8 वर्ष का टर्म है अगर, तो मनी बैक कब से स्टार्ट होगा? 11th। और कोई भी पीपीटी है 9 से लेके 16 तक, तो मनी बैक कब से स्टार्ट होगा? पीपीटी प्लस 3। पीपीटी प्लस 3 वर्ष बाद उनको उनके खाते में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन जिसकी चर्चा हम लोग कर लिए वो 10% वापस मिलेगा, ऑप्शन 1, ठीक। एक और ऑप्शन है इसमें, वो क्या कहता है? ऑप्शन 2 ये कहता है कि हम जो 10% ग्राहक को वापस कर रहे थे वो अपने पास रखेंगे, वो LIC अपने पास रखेगी। और अगर हम अपने पास रखेंगे तो हम उस पर कुछ ना कुछ ब्याज जरूर देंगे, कुछ इंटरेस्ट देंगे। कितना इंटरेस्ट देंगे? 5.5% का गारंटीड चक्रवृद्धि ब्याज दर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। इस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? फिर से आम भाषा में, समझ में आने वाली भाषा में, ये ATM ऑप्शन है।
इसमें पैसा लेने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन जब भी हमारे कस्टमर को जरूरत पड़ेगी कभी भी, तो वो एक आवेदन दें LIC में, और एक वित्तीय वर्ष में एक बार जो भी कुल जमा रकम है उसका अधिकतम 75% वो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का अगर 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया तो उसका कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं? 75,000। बाकी जो 25,000 बचा, और फिर जो उस पर उनका गारंटी एडिशन आता रहेगा, वो सब जोड़ के हम उनका पैसा फिर से बढ़ाते रहेंगे। इसको हम कौन सा ऑप्शन बोलते हैं? ATM। ATM क्यों बोल रहे हैं? ATM की तरह काम कर रहा है, पैसा मेरा एक जगह इकट्ठा हो रहा है। और ये कैसा ATM है? बैंक में हमारा कितना पैसा सुरक्षित है? 5 लाख। ठीक, ये ऐसा ATM है जिसकी 100% गारंटी भारत सरकार देती है। ठीक, ये एक ऐसा ATM है जिसकी 100% गारंटी, यहाँ 500 करोड़ भी अगर इकट्ठा हो जाए तो उसकी गारंटी भारत सरकार ले लेगी, वो पैसा ग्राहक को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों ऑप्शंस के बीच का अंतर समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। मान लीजिए कि मूल बीमा धन जो है वो 10 लाख रुपए है। ठीक, आयु है व्यक्ति की 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु है, 10 लाख रुपए मूल बीमा धन है, और टर्म जो इनको PPT और टर्म हमने दिया, PPT जो दिया वो 5 वर्ष का दिया, यानी 11वें वर्ष से इनको मनी बैक मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? 10 लाख की आयु सम एश्योर्ड है, आयु 25 वर्ष है, PPT 5 साल। ऑप्शन 1 में इनको 36वें वर्ष से 36 की एज से ऑप्शन 1 में क्या मिलेगा इनको? 1-1 लाख रुपए हर साल मिलेगा। ठीक है ना? 100 साल की आयु तक कितना पैसा पा जाएंगे लगभग? एक्यूरेट कितना पा जाएंगे? 100 साल ये जीवित रहे कितना रुपया मिलेगा इनको? 65 लाख ना। 36 में से 1 लाख मिल रहा है, 100 - 35 कर देंगे हम, इनको कितना मिलेगा? 100 की आयु तक। ठीक, अगर यही पैसा उनको हम ऑप्शन 2 में दें, वो अगर वो पूरा पैसा छोड़ देते हैं हमारे पास, नहीं लेते हैं, एक बार भी नहीं लेते हैं 100 की एज तक, तो पैसा कितना हो जाएगा लगभग? कोई भी एक अंदाजा लगाइए, कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट ऑप्शन 2 में उन्होंने छोड़ दिया हमारे पास 1-1 लाख जो हर साल वो ले रहे थे। अब ऑप्शन 2 में क्या होगा? वो LIC के पास रह गया, उसमें हम हर साल 5.5% का चक्रवृद्धि ब्याज दर भी दे रहे हैं उनको, वो 1-1 लाख को ऐड हो रहा है। तो 100 साल की आयु तक वो पैसा लगभग कितना हो जाएगा? 5 करोड़ कहा त्यागी जी ने। और कोई एक नंबर आप लोग ऐप में भी देख सकते हैं, अपने स्मार्ट ऑल इन वन में, कैलकुलेटर में दिखा देगा ये। नहीं, 13 ज्यादा हो जाएगा, लगभग 6 करोड़ 8 लाख के आसपास आएगा। ठीक है ना? ऑप्शन 1 में कितना मिला था इनको? ऑप्शन 2 में कितना मिल रहा है? सेम अमाउंट, लगभग 6 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। अगर 70 साल तक भी वो छोड़ देते हैं तो अमाउंट उनका 1 करोड़ हो जाएगा। 75 तक छोड़ देंगे तो 1.5 करोड़ हो जाएगा। ये सब आप लोग अपने आप में देख सकते हैं जब प्लान कैलकुलेटर आप बनाएंगे अपने ग्राहक के लिए, दोनों ऑप्शन। हाँ, पूरा जोड़ के मिलेगा। ये पूरा पैसा जो ऑप्शन 2 में इनके खाते में जुड़ रहा है, जो इनके ATM में इकट्ठा है, वो मिलेगा, प्लस रिस्क कवर भी मिलेगा। मूल बीमा धन 10 लाख का हमने दिया इनको, 5 साल का टर्म दिया, तो रिस्क कवर कितना जुड़ता है इसमें हर साल? 4% प्रीमियम पेइंग टर्म तक। ठीक, 5 साल में कितना हो जाएगा? 20%, यानी कि 12 लाख। 12 लाख प्लस जो भी इनके पास जुड़ा होगा पैसा, वो पूरा जोड़ के मिलेगा। अगर बीच में कैजुअलिटी हो जाती है तो नॉमिनी।
ये जब भी हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं तो दिखाता है दोनों ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक, एक बार ग्राहक को जरूर दिखाइए, क्योंकि कई बार अभी हम लोग मैच्योरिटी रिसाइकलिंग की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पॉलिसी मैच्योर हो गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे कस्टमर को उसी समय उस पैसे की आवश्यकता हो, और इसीलिए हम लोग कई बार उस पैसे को वापस रिसाइकिल करा लेते हैं, वापस नए प्लान में लगवा लेते हैं। ठीक, तो जब भी हम अपना प्रेजेंटेशन अपने ग्राहक के सामने रखें, हमको दोनों ऑप्शंस की चर्चा करनी है। ठीक है, ये हो गया जीवन उत्सव रेगुलर प्लान। इसमें और कोई प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो पूछिए।